हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे मैथ्स बोर्ड क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी आपकी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी भी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाइए मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक? अब दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, हमारी एक क्लास हो चुकी है, आप उसको चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक? आज है हमारी ये क्लास 2, ठीक, नंबर सिस्टम के बारे में। अब तक हमने हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने देख चुके हैं कि किस किस तरह के कैटेगरीज के नंबर्स होते हैं, और आज हमें थोड़ा उनमें से और भी कुछ देखना बाकी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। नंबर सिस्टम, आज हमने पिछली क्लास में देखा था कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। आज हम उनके बारे में जो बेसिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये रेशनल नंबर्स एंड दिस इज इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं, ठीक? रेशनल नंबर्स होता क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p और q, ठीक है, जहां पे p और q जो हमारा ये दोनों है, ये हमारा इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज ये कि जो q है, डिनोमिनेटर जो है, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक। दूसरी जगह इरेशनल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसमें भी और इसमें भी मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ठीक। क्या है कि रेशनल नंबर्स, इस पे फ्रेंड्स आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पे मेंशन कर दिया है। क्या है? रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये रिपीटेड होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक। और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ये नॉन रिपीटेड होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक। अब इसके बारे में जो दोस्त आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसकी जो पुरानी वीडियो है क्लास 1 वाली, आप उसको जाकर के देखिएगा तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, रिपीटेड एंड टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग वाला, ठीक। इसके एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर्स का तो भाई सीधा सीधा सा है। रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? मान लीजिए क्या कहते हैं आपका 2/3, 5/6, 7/8 और इसी तरह के कैटेगरीज के नंबर्स, ठीक। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? √2, ठीक है, √3, √5, √7, पाई। पाई का जो हम वैल्यू जानते हैं 3.14, वो वैल्यू वो नहीं होती है। पाई की वैल्यू आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होती है और नॉन रिपीटिंग भी होती है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम उसको 3.14 या फिर 22/7 के फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक। तो ये पूरा मामला था दोस्तों रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे और हमारे जो बेसिक कैटेगरीज के जो नंबर्स होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी आगे चलेंगे, ठीक। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें कोई भी रटने की या कोई चीज अलग से समझने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है नंबर लाइन है कि नहीं, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक होता है, ठीक है, क्लियर। एंड बीच में यहां कहीं 0 होता है, ठीक। तो इंटीजर्स क्या होता है? नंबर लाइन पे जो भी नॉन डेसिमल नंबर्स जो भी होते हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स यानी कि जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसी तरह 5, 6, 10, 20, 25, 30, उसी तरह यहां पे -1, -2, -3, फिर -10, -15, -16, इस तरह से पूरे नंबर लाइन में जो भी इस तरह के नॉन डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो जितने भी नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक। ओके, अब देखिए
ये था आपका इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी लेवल को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब चलिए, अब इंटीजर्स के बारे में जैसे हमने देखा, तो इंटीजर्स के बारे में और क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। इंटीजर्स जो होते हैं दोस्तों, ये आपके 3 कैटेगरीज में बटे होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं इंटीजर्स के टाइप्स। सबसे पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर और तीसरा होता है जीरो, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब जितने भी नॉन डेसिमल नंबर आगे आएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, और जो बच गया क्या है, जीरो, ठीक। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई बोले कि जीरो जो है वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में आता है या फिर नेगेटिव इंटीजर के कैटेगरी में आता है, तो दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग कि जीरो जो होता है ये ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही एक नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक। तो ध्यान दिए रहिएगा, क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक। ये था दोस्तों बात पूरी इंटीजर्स के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में। दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस पे धीरे धीरे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं होल नंबर्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स मतलब होते हैं जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हो, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब होल नंबर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं, ऐसे इंटीग्रल नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। ये नेगेटिव में नहीं होते हैं, ठीक है। ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और फिर इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू रहता है, ठीक। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स सिंपल सा, नेचुरल नंबर्स में ये जीरो नहीं रहेगा, ठीक। मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर्स मतलब क्या हो गया, ऐसे इंटीजर्स जो जिसकी शुरुआत जीरो से होती है, ठीक। तो फिर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जिनकी शुरुआत 1 से होती है, ठीक। 1 2 3 4 5, ये इसका एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक। ध्यान में कैसे रखेंगे, होल में क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो यहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा जीरो शुरू होता है कौन सा 1 से शुरू होता है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, यहां पे जीरो आता है और यहां पे होल में ओ है, ठीक है। तो ये रिजेंबल कर रहा है एक दूसरे को, तो ये एक सिंपल सा याद करने का तरीका है, ठीक। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्राइम नंबर्स और उस तरह से रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं, और फिर इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने देखा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या क्या मतलब होता है उसका। अब हम देखने जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारा फिर किस कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर्स जो होता है हमारा, मतलब जो नंबर्स एक से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है, वो किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक हो गया प्राइम नंबर्स और दूसरा हो गया कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक। प्राइम नंबर्स मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, ठीक। अभाज्य मतलब जिनको डिवाइड ना किया जा सके, ठीक। कहने का मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, और वो क्या क्या हों, पहला
एक हो और दूसरा वो नंबर खुद। मतलब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 2 इज अ प्राइम नंबर। कैसे? 2 या तो 2 से डिवाइड होगा और या तो 1 से। ठीक है, इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक, और देख लेते हैं 3, 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 से। तो फिर 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मात्र 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या? एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया वो नंबर खुद। ठीक है, तो ऐसे जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक, अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। अब दूसरा कैटेगरी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं, मतलब जिनको हम डिवाइड कर सकते हो, या फिर सिंपली इनको दूसरे टर्म्स में हम कहते हैं नॉन प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक हो गए हमारे प्राइम नंबर्स, दूसरे हो गए हमारे नॉन प्राइम नंबर्स, जिनको कि हम कॉम्पोजिट नंबर्स भी कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स, ध्यान से देखिएगा यहां क्या लिखा है मैंने, ऐसे नंबर्स हैविंग एटलीस्ट, मतलब कम से कम जिनके 3 फैक्टर्स हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हो उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। एग्जांपल मान लीजिए मैं ले रहा हूं 4। ठीक, तो 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? एक 1 से हो सकता है, एक 2 से हो सकता है और एक खुद 4 से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके देखिए कितने 3 फैक्टर्स हुए कि नहीं, मतलब कम से कम 3। अब मान लीजिए मैं लेता हूं 6, तो 6 किससे किससे हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसके 4 फैक्टर्स आए। ठीक है, तो यही मतलब हुआ कॉम्पोजिट नंबर्स का, कि मतलब ऐसे कोई भी नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हो, 3 कम से कम हो और 3 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स का। अब दोस्तों आप मुझे एक बेसिक सा चीज बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा होता है? मुझे पता है कि आप लोगों का आंसर 1 होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, नोट करके रखिएगा। एक मैं अलग से इसको बता दे रहा हूं, यहां नोट करके लिख लीजिएगा कि 1 जो होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कैसे? 1 क्या है? 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है और इसका कोई और दूसरा फैक्टर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। 1 को डिवाइड करने वाला तो 1 है ही, और कोई दूसरा है? नहीं है। तो इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक, दूसरी चीज इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लीस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर या तो लीस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, दोनों होता है 2। अब अगर हम बात करें लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? द आंसर वुड बी 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर या फिर लीस्ट इवन प्राइम नंबर, हम दोनों चीज कह सकते हैं, तो होगा 2। और लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है ना, देखिए कॉम्पोजिट प्राइम, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा यहां मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट प्राइम नंबर्स के बारे में, कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में, सॉरी। तो याद रखिएगा लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, या फिर लीस्ट इवन या कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, ये लीस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर भी होता है। ठीक है, दोनों चीजें। ओके, और लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में अगर हम बात करें, लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब देखिए ये था पूरा सारा मामला कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के कैटेगरीज क्या होते हैं। अब इसमें 2 चीजें और बच जा रहा है, 2 नहीं बल्कि 1 नंबर और, ट्विन प्राइम नंबर्स।
ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स वो क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे कैटेगरीज ऑफ नंबर्स का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, ओके, मैं मिटाने के लिए देखता हूं। हाँ, ट्विन प्राइम नंबर्स, आपने कभी ट्विन प्राइम नंबर्स लिखा है, कभी सुना है? अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नोट करिएगा। ट्विन, इसको थोड़ा मैं सही से लिख दे रहा हूं, ट्विन ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं, क्या होते हैं? सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, टू प्राइम नंबर्स विथ डिफरेंस ऑफ टू, विथ डिफरेंस ऑफ टू, मतलब ऐसे दो कोई भी प्राइम नंबर्स जिनका की डिफरेंस जो है, जिनका की जो सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर कितना हो, 2 हो। मतलब मान लीजिए मैं प्राइम नंबर ले रहा हूं 5 और 7, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2। ठीक है, 11 और 13, 11 13 हमारे प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस क्या होगा, 2। 17 एंड 19, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर से इनका डिफरेंस क्या होगा, 2। मतलब तो ट्विन प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे कोई दो प्राइम नंबर्स, ऐसे कोई दो प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, 2। ठीक है, तो ये था पूरा मामला ट्विन प्राइम नंबर्स का। तो दोस्तों ये थी सारी बात, सारी जानकारी ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर्स जो कि नंबर सिस्टम्स में आते हैं। मैंने आपको सारी चीजें विद डिटेल अच्छे से बता दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। सो दोस्तों ये था आज का मेरा पूरा सेशन, नंबर सिस्टम के कैटेगरीज ऑफ नंबर्स, मतलब किस किस तरह के नंबर्स आते हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैंने बताने की पूरी कोशिश की, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में आया भी होगा। सो दोस्तों आज का सेशन हमारा केवल इतना ही था, अब अगले सेशन में हम इसके आगे की बात करेंगे, तो आप मिलके मेरे साथ इस चीज को समझिए, पढ़िए, और प्लीज मेरे सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।